बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान लेकर हाजिर हूं सच्ची कहानी आपके अपने लोकप्रिय अस्तित्व न्यूज यूपी पर। जराइम की काली दुनिया का जिक्र आता है तो शूटर्स और माफियाओं के नाम पर कई नाम ऐसे हैं जो जहन में घूमने लगते हैं, और वो नाम अक्सर पुरुष के होते हैं। यानी कि पुरुष शूटर्स और माफियाओं के नाम एक लंबी फहरिस्त चली आती है। लेकिन सच्ची कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा लेडी डॉन के बारे में। बताऊंगा आपको कैसे वो जराइम की दुनिया में पहुंची और किस तरह से उत्तर प्रदेश की लेडी डॉन बन गई। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अकेली 5 लाख की इनामी लेडी डॉन की। कौन है ये लेडी डॉन और कैसे इसके जराइम की दुनिया में एंट्री हुई, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस लेडी डॉन का नाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा की रहने वाली दीप्ति बहल, जो पिछले 4 साल से फरार है, और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख का इनाम घोषित है। ये कोई हत्या, अपहरण, लूट, डकैती में आरोपी नहीं बनी है, बल्कि दीप्ति बहल के ऊपर कई हजार करोड़ की ठगी का एक बड़ा आरोप है। बंटी और बबली फिल्म तो आपने देखी होगी, वो कहानी रियल लाइफ की थी, लेकिन यहाँ रियल में ही दीप्ति बहल भी बंटी बबली की तरह ही है। दरअसल दीप्ति बहल के पति संजय भाटी ने एक कंपनी तैयार की और वो कंपनी बड़ी चर्चित रही, और ये मामला भी बड़ा चर्चित रहा। ये था बाइक बोट घोटाला, जिसमें 38% के दीप्ति बहल के शेयर थे, उसकी हिस्सेदारी थी। और उसके पति संजय भाटी ने लोगों को ये लालच दिया कि आप 62,000 रुपये एक मुश्त जमा कीजिए और 1 साल बाद 90,000 रुपये से ज्यादा हो जाएंगे। इसके लालच में निवेशक आ गए। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम देश के ऐसे राज्य हैं जहां के निवेशकों ने इस बाइक बोट में अपना निवेश किया। लेकिन 2019 में ये कंपनी भाग गई। एंटी करप्शन ने 2020 में दीप्ति बहल पर छोटा सा इनाम घोषित किया था, जो बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक पहुंच गया। आज की तारीख में दीप्ति बहल की न केवल मेरठ, न केवल यूपीएसटीएफ, बल्कि सीबीआई से लेकर देश के तमाम राज्यों की एजेंसियां और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन 5 लाख की इनामी लेडी डॉन का आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। लेडी डॉन के ऊपर यह भी आरोप है कि उसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कई अकूत संपत्तियों को फर्जीवाड़ा करके अपने नाम करा दिया, और न जाने किस कोने में जाकर छिपकर वो बैठ गई है। लगातार यूपीएसटीएफ उसको रडार पर लेने की कोशिश करती है, लेकिन पिछले 4 साल से पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ये है लेडी डॉन, उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के कंकरखेड़ा की रहने वाली दीप्ति बहल, 5 लाख की इनामी। आइए इस फहरिस्त को आगे बढ़ाते हैं, और आपको मैं अब एक सच्ची कहानी और बताने जा रहा हूं दीप्ति बहल के बाद, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 की इनामी है। एक कांस्टेबल की बेटी कैसे क्रिमिनल बन गई, एक कांस्टेबल की बेटी कैसे जराइम की दुनिया में आ गई। ये कांस्टेबल की बेटी कोई और नहीं बल्कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, जो इस वक्त फरार चल रही है। दरअसल प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहने वाली शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। शाइस्ता का बचपन पुलिस के बीच बीता है, तो इसलिए शाइस्ता पुलिस के पैतरों को भी अच्छी तरह से जानती है। शाइस्ता समझती है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, क्योंकि उसने बचपन पुलिस के बीच बिताया है। उसका बचपन खाकी के बीच बीता है, और उसके नंदोई उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर फिलहाल वाराणसी में तैनात है। तो शाइस्ता सब कुछ जानती है। 2 अगस्त 1996 को शाइस्ता की शादी अतीक अहमद के साथ हुई, और उसके बाद वो अतीक के काले कारनामों में साथ देना उसने शुरू कर दिया था। अतीक के काले साम्राज्य के बारे में शाइस्ता न केवल जानती थी, बल्कि उसके गुर्गों को भी ऑपरेट किया करती थी। इस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है। सन 2009 में शाइस्ता के खिलाफ सबसे पहले कर्नलगंज थाने में 3 धोखाधड़ी के और एक हत्या का मामला दर्ज हुआ, जो आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 467 वसीयत की जालसाजी करना, 468 किसी उद्देश्य के साथ जालसाजी करना, और 471
यानी कि नकली कागजात तैयार करना, फर्जीवाड़ा करना और इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 30 लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करना। इन धाराओं में शाइस्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से शाइस्ता अपने जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ती चली गई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता ने पूरे गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद वो खुलकर विरोध करती रही। जैसे ही असद, अतीक और अशरफ का नाम सामने आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके ठीक बाद उमेश पाल की पत्नी जया ने जब एफआईआर में शाइस्ता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया तो वो अंडरग्राउंड हो गई और उसके बाद से अभी तक शाइस्ता का कुछ पता नहीं है। शातिर दिमाग शाइस्ता अपने रिश्तेदारों के साथ फरार है। शाइस्ता की जो कहानी मैंने आपको बताई कि एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी कैसे जराइम की दुनिया में पहुंच गई और उसने राजनीति का चोला पहनने की भी कोशिश की थी। शातिर दिमाग शाइस्ता ने राजनीति का चोला पहनने की भी कोशिश की। सबसे पहले उसने ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसने पार्टी को छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर का टिकट देने का भी वादा किया था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता को बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और शाइस्ता का राजनीति में जाने का ख्वाब पूरी तरह से टूट गया। फिलहाल शाइस्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ के अलावा कई शहरों की पुलिस भी लगी हुई है। बार बार उसकी लोकेशन बदली जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो गुड्डू मुस्लिम यानी कि गुड्डू बमबाज और उसके अलावा अपनी देवरानी जैनब और आयशा के साथ कहीं फरार है। उसने कई बार सरेंडर करने की भी कोशिश की, इस तरह की खबरें भी आई हैं, लेकिन अभी तक शाइस्ता तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं और शाइस्ता को लगातार ढूंढा जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि शाइस्ता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद और असद के एनकाउंटर के बाद अब अतीक के काले साम्राज्य के गैंग को वो संभाल सकती है, क्योंकि शाइस्ता का भाई जकी अहमद भी जो रजिस्टर्ड अतीक का गैंग है पुलिस के रिकॉर्ड में उसका सक्रिय सदस्य रहा है और फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। अस्तित्व न्यूज यूपी पर सच्ची कहानी में ये लेट इट ऑन और चलते चलते किसी जमाने में बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की भी सरगर्मी से तलाश चल रही है। उस पर भी 50,000 का इनाम घोषित हो चुका है। तो कुल मिलाकर सच्ची कहानी में मैंने आपको बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में लेडी डॉन ने अपना साम्राज्य जमाने की कोशिश की, लेकिन खाकी की खनक के आगे ये साम्राज्य अब ताश के पत्तों के महल की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो सच्ची कहानी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक आप बने रहिए अस्तित्व न्यूज यूपी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।